मैंने बहुत कम छोटी सी फीस 50 रुपये लेके मैं इस कोचिंग को शुरुआत किया था और अभी भी जितने भी कोचिंग शायद इस जिला में चलते होंगे हमसे कम फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी भी विद्यार्थी को आज तक नहीं कहा कि तुम फन्ना डेट के ऊपर ही पैसा जमा करो। आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि इस जगह पर आए जहाँ शाम के बाद लोग भी नहीं आते हैं। और ये बिल्कुल आपने कहा आम के बगीचा के अंदर में जो है कोचिंग है और ये 11 से यहाँ हम चला रहे हैं। जो मैं इतना त्याग किया तो आज इस इलाका जो ये गांव जो है उसमें हर परिवार में खास के लड़कियां जो हैं, जो महिला के सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, उसमें हर परिवार में मैंने ग्रेजुएट और पीजी तक महिलाओं को, लड़कियों को मैंने पहुंचाने का काम किया है। हमारे कोचिंग से इस बार 61 विद्यार्थी थे, उसमें से 2 विद्यार्थी फेल किए हैं और 21 विद्यार्थी ने फर्स्ट डिवीजन लाया है। उनमें 4 विद्यार्थी जो हैं, 3 विद्यार्थी जो हैं वो 400 से ऊपर नंबर लाए हैं और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 3-4 नंबर से 400 नहीं ले पाए हैं। बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। रामू सर का कोचिंग का नाम अभी मधुबनी जिला के अंदर एक सिर्फ इसलिए माना जाता है कि गाछी के अंदर मुझे लगता है इस समय इस दौरान एक ही कोचिंग चलता है जो रामू सर का कोचिंग है, मां शारदे कोचिंग सेंटर। 436 अंक प्राप्त किए बच्ची, जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 420 अंक द्वितीय बच्ची ने प्राप्त किया है। 401 अंक बेटा, 401 अंक विवेक ने प्राप्त किया है। बहुत खुशी हो रही है कि इस गाछी के अंदर रामू सर जैसे शिक्षक, जिन्होंने शिक्षक का भी एक कतार बना दिया है, जो यहाँ पे मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर बेनीपट्टी में है, जिसका नाम दूर दूर तक हम सुनते हैं। उस कोचिंग के जो संस्थापक हैं वो सर भी यहाँ से पढ़े हुए हैं और इनके विद्यार्थी हैं। बहुत खुशी हो रही है, वो सर हमारे बीच में उनके कोचिंग में आज हम मौजूद हैं और आप सब जैसे बच्चों को मौका मिल रहा है सर के माध्यम से। बिहार बोर्ड की ओर से जारी मैट्रिक के परिणाम आने के बाद बेनीपट्टी मुख्यालय के तमाम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा सफल बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। और अभी हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी के सुदूर ग्रामीण इलाका ठिकापट्टी, जहां मां शारदे कोचिंग सेंटर के दर्जनों बच्चे गांव के परिवेश में पढ़ करके अच्छा मार्क लाया है। हम उनसे बात करेंगे यहाँ के सफल बच्चों से। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार मंडल। कितना अंक आया था? 401। ये इतना जो अंक आया है इसके लिए श्रेय किसे जाता है? मेरे माता पिता और गुरुजी को। किस कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे थे? मां शारदे कोचिंग सेंटर। आगे पढ़ करके क्या बनना है? इंडियन आर्मी। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। कितना अंक आया था? 420। 420 अंक आने के पीछे किन किन लोगों का मेहनत है? इसमें मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी राम कुमार सर का मेहनत है। आगे चल करके क्या बनना चाहोगे? इंजीनियर। क्या नाम है? रितु कुमारी। कितना मार्क लाया? 436। इसके पीछे किन लोगों का योगदान है? मेरी फैमिली और मेरे गुरुजी राम कुमार सर का। आगे चल करके क्या बनना है? डॉक्टर। चलिए, अब हम बात करेंगे मां शारदे कोचिंग सेंटर के शिक्षक राम कुमार जी से और उनसे जानेंगे कि ग्रामीण परिवेश में वो बच्चों को, चूँकि अमूमन लोगों के पास या अभिभावकों के पास एक मूल मंत्र चला गया है कि मुख्यालय से बाहर ही पढ़ाई होती है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो या अनुमंडल मुख्यालय। लेकिन इस ग्रामीण परिवेश में वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, खासतौर पर जहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था है, एकदम आम के बगीचे में कोचिंग चलाई जा रही है, टाट फूस के घर में बैठा करके बच्चों को पढ़ाई जा रही है। हम उन्हीं से जानते हैं। राम कुमार जी, ग्रामीण परिवेश खासतौर पर ठिकापट्टी जहां अभी हम हैं, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और इस इलाके में आप शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। इसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? क्यों आखिर हर अमूमन शिक्षक चाहता है कि जिला मुख्यालय पकड़े या अनुमंडल मुख्यालय पढ़े ताकि वहाँ अच्छे बच्चे पहुँचे। आप ग्रामीण परिवेश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी सफलताएँ हासिल हुई है, इसके वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि इस जगह पर आए जहां शाम के बाद लोग भी नहीं आते हैं। और ये बिल्कुल आपने कहा आम के बगीचा के अंदर में जो है कोचिंग है और ये 11 से यहाँ हम चला रहे हैं। और शिक्षा के आपने जो पूछा कि आपको ये अलग जगाने का मूल मंत्र कहाँ से आया, तो मैं यही कहूँगा कि मैं जब देखता था कि यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत गरीब है, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पिता मजदूर हैं, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने बहुत कम छोटी सी फीस 50 रुपये लेके मैं इस कोचिंग को शुरुआत किया था और अभी भी जितने भी कोचिंग शायद इस जिला में चलते होंगे हमसे कम फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी भी विद्यार्थी को आज तक नहीं कहा कि तुम फन्ना डेट के ऊपर ही पैसा जमा करो। साल भर पढ़ने के बाद ही विद्यार्थी हमको पैसा देता है, मैंने उसको रखा और उसका श्रेय जो मैं इतना त्याग किया तो आज इस इलाका जो ये गांव जो है
उसमें हर परिवार में खास के लड़कियां जो हैं, जो महिला के सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, उसमें हर परिवार में मैंने ग्रेजुएट और पीजी तक महिलाओं को, लड़कियों को मैंने पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए यहाँ के सामाजिक लोग भी हैं, यहाँ के समाज के लोग भी उसमें बहुत सहयोग दिए हैं, और आम जनता और ऊपर से माँ जानकी जी का आशीर्वाद भी है कि मैं इस काम में लगा हूँ। इस कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें उत्तीर्ण कितने हुए हैं? हमारे कोचिंग से इस बार 61 विद्यार्थी थे, उसमें से 2 विद्यार्थी फेल किए हैं और 21 विद्यार्थी ने फर्स्ट डिवीजन लाया है। उनमें 4 विद्यार्थी जो हैं, 3 विद्यार्थी जो हैं वो 400 से ऊपर नंबर लाए हैं, और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 3-4 नंबर से 400 नहीं ले पाए हैं। बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, और मैं 15 में यहाँ जो है अनुमंडल टॉपर दिया था। और आपको भी पता होगा कि हर जगह आपको मेरा विद्यार्थी मिलेगा। मार्गदर्शन क्लासेस जो आप बेनीपट्टी का सबसे अच्छा साइंस इंस्टीट्यूट है, वो दोनों वहाँ के जो डायरेक्टर हैं और को डायरेक्टर हैं वो इसी इंस्टीट्यूट के मेरे ही छात्र रहे हैं। और बहुत विद्यार्थी जो हैं कुछ रेलवे में भी गए हैं, कुछ बैंक में भी गए हैं, और शिक्षा जगत में तो बहुत ज़्यादा गए हैं। और सफलता के बिना सफलता नहीं हासिल की जा सकती, या यूं कहे तो उसका मज़ा नहीं लिया जा सकता। आपके 2 बच्चे नाकाम हुए हैं, या कहे फेल किए हैं, उसका कारण आपने कभी पता किया? उन बच्चों में क्या कमी रह गई थी? उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो कोचिंग जो है रेगुलर नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनको कहा भी, और यहाँ तो हम हमेशा ही 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक रहता हूँ, और ये पूरी प्रयास रहती है कि जो भी विद्यार्थी जब भी चाहें हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ मेरे विद्यार्थी जो हैं अभी तक हर साल, पर साल भी यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, और अभी इस साल से अच्छा रिजल्ट मेरा पर साल का था, क्योंकि वहाँ उस समय 61 विद्यार्थी थे, वहाँ 81 विद्यार्थी थे, और उसमें करीब 37 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न किए थे। तो रिजल्ट का जो एक कंटिन्यूसनी है वो लगातार यहाँ जारी है। और ये दोनों विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं जो फेल हुए हैं, उसमें मैं अपने आप को तो गलती नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे थे। ग्रामीण परिवेश में अभी भी शिक्षा को लेकर के, खासतौर पर सुदूर इलाकों में गार्जियन चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़े ना पढ़े लेकिन काम करें। आप 2011 से लगातार यहाँ कोचिंग चला रहे हैं, क्या सफलता मिल रही है? अभिभावक अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं? बहुत जागरूक हुए हैं। यहाँ जब मैं आया था तो मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ किसी भी परिवार में खास कर लड़कियाँ ग्रेजुएट नहीं थी, लेकिन अब तो हर परिवार में ग्रेजुएट है। और यदि अभिभावक यहाँ सहयोग नहीं देते, खुश नहीं होते, तो हमको इतना सहयोग मिलता ही नहीं। इसीलिए यहाँ के अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत पटना भी पढ़ा रहे हैं, मधुबनी भी पढ़ाते हैं, दरभंगा भी पढ़ाते हैं, जिनकी जैसी कैपेसिटी उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत गार्जियन तो ऐसा है जो रिस्क उठा करके भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये थे मां शारदे कोचिंग सेंटर के शिक्षक राम कुमार जी, जिनका कहना है कि 2011 में उन्होंने 50 रुपये, आर्थिक दौर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद उन्होंने 50 रुपये फीस पर स्टूडेंट को शिक्षा के प्रति जोड़ना शुरू किया, जो आज एक मुहिम बन चुका है। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, ठीकापट्टी, बेनीपट्टी।